भर तिलावतें हैं, शब पर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। अलैहि वसल्लम फानूस बन के जिस हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। इस सहीफे की सहीफों मैं निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरआन का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरआन का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरआन का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरआन का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरआन का चराग। आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों खुद आज़मा लो, सामने मैदान है। बहुत खूबसूरत मजमा, बड़ा प्यारा जलसा, मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद, बेमिसाल चमकती हुई पेशानी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज कुरान कभी कभी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपके दिलो दिमाग को टटोल करके 3 सवाल आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल है, 1838 ईस्वी में पूरे मदरसे को अंग्रेज ने बंद कर दिया, 80,000 मदरसे बंद हो गए। सिर्फ दिल्ली में 10,000 मदरसे बंद हो गए, दीन इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 उलमा को फांसी पर अंग्रेज ने चढ़ा दिया, इल्म कैसे बाकी रहा? 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए, ये कुरान कैसे बाकी रहा? एक लाइन का जवाब 1 मिनट में आ रहा है। ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, इन मदरसों का जिनके दामन में ये जलसा हो रहा है, इन मदरसों का 4 एहसान है, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मदरसे बाकी कैसे रहेंगे? सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। मदरसे बाकी थे, मदरसे बाकी हैं, क़यामत तक बाकी रहेंगे। सिर्फ 3 काम। वो 3 काम क्या है? पहला और दूसरा, तीसरा। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपके दिलो दिमाग को मुकम्मल टटोल करके सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है कि पिंडाल में है या ससुराल में। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। 1838 में अंग्रेज ने मदरसे को बंद कर दिया, दीन इस्लाम कैसे बाकी रहा? 1857 में 52,000 उलमा को फांसी दे दी गई, इल्म दीन बाकी कैसे रहा? और 3 लाख कुरान के नुस्खे 1861 में जला दिए गए, बाकी कैसे रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। जहां आलिमों को फांसी दे दी गई, जहां मदरसा बंद हो गया, जहां कुरान के नुस्खे जला दिए गए, इन छोटे छोटे बच्चों ने दीन इस्लाम को भी बचा लिया, कुरान को भी बचा लिया। सुभान अल्लाह। 4 एहसान मदरसों का है। पहला एहसान ये है कि ये मदरसा नहीं होता, ये मुल्क आजाद भी नहीं होता, इस्लाम खतरे में पड़ जाता, इस्लाम बाकी नहीं रहता। दूसरा एहसान इन मदरसों का ये है कि ये मदरसा नहीं होता
ये दाढ़ी भी नजर नहीं आती, ये टोपी भी नजर नहीं आती। लोग इंसान मुसलमान तो दूर की बात, जानवर से भी बदतर होते। तीसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। जंगली इंसान होते निकाह होता ही नहीं, निकाह मदरसे की तरफ से होता है तो बाप भी मिल जाता है, ये मदरसे का सत्ता है। माँ के साथ बच्चे को बाप भी मिल जाता है, ये मदरसे का सत्ता है। और आखिरी एहसान, सबसे बड़ा एहसान, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 4 एहसानों में सबसे बड़ा एहसान ये है, अगर ये मदरसे नहीं होते तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं बैठा हुआ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर आप सवाल कर देंगे कि मदरसे की तालीम में तुम्हारे बाप ने कितना पैसा खर्च किया, तो मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ कि मुट्ठी भर मेरे बाप का पैसा खर्च हुआ है। असल पैसा तो कौम का था, असल एहसान तो मदरसे का था। गरीब का बच्चा पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। 3 काम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा। पहला काम यह है कि बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलाएंगे, मदरसा बाकी रहेगा। मदरसे के लोगों की पगड़ी नहीं उछालेंगे, दाढ़ी नहीं नोचेंगे, ताज़ीम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा। मदरसे को ताबुन करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, चंदा कम वादा ज्यादा, इंशाअल्लाह। देखिए अभी तक बेदार नहीं है। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब पर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पहला आपका बच्चा दीनदार मुसलमान और हाफिज कुरान कैसे बनेगा, आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आपको समझना है। पहला पैगाम 3 मिनट में निकल जाएगा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह घबरा नहीं है, मेरे साथ फुल माफ है। बेटा आखिरी सांस ले रहा है और सिरहाने में बैठ करके बाप रो रहा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, बेटे ने आंख खोल करके कहा, अब्बा हुजूर मर तो मैं रहा हूं, तुम इतना क्यों ज्यादा रो रहे हो? का तुम्हारे पीछे बहुत पैसा खर्च हुआ, मैं सोच रहा था कि तुम नौकरी करोगे, पीएचडी करके नौकरी करोगे, जितना पैसा लगाया उसका 10 गुना कमा लेंगे। तुम्हारी मौत पर कम, अपने पैसे के नुकसान पर ज्यादा रो रहा हूं। तो बेटा बोला कि अभी क्या रोते हो, जब मुझको जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे। तुमने दुनिया की तालीम तो दी, दीन की तालीम नहीं दी, उस वक्त रो। बाप का जनाजा सामने है, बेटा रो रहा है। इमाम साहब परेशान के 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सब्र कर लो, पहले जनाजा पढ़ाने दो, उसके बाद रोना। तो बेटे ने इमाम साहब से कहा, ये तो पूछो कि मैं इतना क्यों रो रहा हूँ, बाप के जनाजे पर कम, अपने एहसास पर ज्यादा रो रहा हूँ। मेरे बाप ने दुनिया की तालीम मुझे दी, लेकिन दीन की इतनी तालीम नहीं है कि मैं बाप का जनाजा खुद से पढ़ा सकूं। उमर की अदालत में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है। बाप का दावा है कि मेरा बेटा नाफरमान, और बेटे का दावा है कि मेरा बाप नाफरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उस अदालत में यह साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, बेटा भी नाफरमान है, बाप भी नाफरमान है। लेकिन साबित ये हुआ कि बेटे से पहले बाप नाफरमान है। बेटे को पैदा तो किया, लेकिन दीनी तालीम से महरूम रखा। बेटे से पहले बाप गुनहगार है, बाप नाफरमान। एक तजर्बे की बात, मेरी दाढ़ी कच्ची है लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा हुआ बता रहा हूं। आप कितना ही अच्छा खाना अपने बच्चे को खिला दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए अपने बच्चे को, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। लेकिन एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, महाजाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, औकात को दांव पे लगा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला, वो लड़की नहीं है, लड़का है। तो ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम, गलती हो गई।
अब मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाए हम सलीका। औलाद को फिक्र से सिखलाए हम सलीका। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए, अमुआ कहाँ से पाए। पहला पैगाम खत्म हो गया। दूसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी अपनी नादानी के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा है, बड़े खूबसूरत सामईन हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। छोटा बच्चा किसी का है, उसके हाथ में जब पैसा होता है तो उस पैसे को वो अपना समझता है, लेकिन उसके बाप ने उसके लिए जो पैसा जमा करके रखा है, जब वो जवान होगा तो उसको मिलेगा, उसको अपना पैसा नहीं समझता। लेकिन उससे बड़े नादान हम हैं। अल्लाह ने छोटी सी दुनिया में हमें थोड़ी दौलत दी, और असल दौलत अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत में जमा करके रखा। हम दुनिया में इस दौलत को अपनी दौलत समझते हैं, खुदा के पास जो हमारे लिए है उसको अपनी दौलत नहीं समझते। उस बच्चे के बराबर हम भी नादान। छोटा बच्चा चक्कू पकड़ना चाहता है, चाकू पकड़ना चाहता है, माँ बाप उससे छीनते हैं, बच्चा मुंह पर तमाचा मारता, माँ बाप उसको चूम लेते हैं कि ये नादान, ये नादान अपना नुकसान नहीं समझता। अल्लाह ने कुछ चीजों को हराम किया, अल्लाह ने कुछ चीजों को हलाल किया। हलाल में हमारा नुकसान ही नुकसान था, इसलिए अल्लाह ने हराम किया। जैसे वो बच्चा नादान, वैसे हम नादान। तीसरी बात देखेंगे कि बच्चे को जब मां नहाती है तो रगड़ रगड़ करके नहाती है, ताकि सारा जिंदगी भर का मैल आज ही निकल जाए। वो बीसी अंदर रोता रहता है, माँ उसकी कोई परवाह नहीं करती। माँ को पता है कि जब तक रगड़ रगड़ करके इसको नहाया नहीं जाएगा, इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अल्लाह हमारे ऊपर मुसीबत डालता है हमारे गुनाह की वजह से, और हम रोते रहते हैं, खुदा को कोई परवाह नहीं। अल्लाह को पता है कि जब तक ये रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। छोटा बच्चा आज ही पैदा हुआ, दुनिया को आंख खोल करके देखा ही था कि अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली। उस बच्चे का कसूर क्या था? वो तो मासूम था, सादा कागज था, आते ही दुनिया छोड़ करके चला गया। इसका शानदार जवाब लिखा, आपके दिल को बड़ी तसल्ली होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। उस कोटे में ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बचपन में मर जाते हैं। अल्लाह इनको बचपन में इसलिए उठाता है कि ताकि बेहिसाब ये जन्नत में दाखिल हो जाए। माँ बाप बच्चे की मौत पर सब्र करते हैं, सब्र के बदले माँ बाप को जन्नत मिल जाती है। अल्लाह ने उस पर भी करम किया, अल्लाह ने इस पर भी करम किया। करो याद वादा जो रब से किया था, उसे अपना माबूद सबने कहा था। मगर आके दुनिया में भूला है इंसान, न कुछ याद उसको रहा है तो पैमां। वो माँ बाप से मेहरबान है ज्यादा, हमारा मुहाफिज निगहबाज़ियादा। मेरे प्यारे भाई रहे ध्यान उसका, बनाया है इंसान है एहसान उसका।
रमजान में आप देखेंगे सड़क पर हट्ठा कट्ठा, उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। वो भीख मांग रहा है या फुटबॉल खेल रहा है? एक आदमी बोला, बड़े बेशरम आदमी हो, कटोरा उछाल उछाल करके भीख मांगते हो, काम नहीं करते हो। तो कहता है कि मेरा खानदानी पेशा है, मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। एक आदमी भीख देने के लिए आया तो सर गाड़ करके भीख दे रहा। उस आदमी ने हाथ पकड़ लिया कि बेशरम तो मैं कि भीख भी मांग रहा हूं, सर भी उछाल रहा। तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, भीख दे रहे हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे? उसने कितनी बड़ी बात कही, अल्लाह इसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, देखो भाई, मैं तुमको सर झुका करके भीख इसलिए दे रहा हूं कि तुम्हें अल्लाह ने बाद में कटोरा लेकर के खड़ा किया। तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने पहले मेरी जेब में पैसा दे दिया, मेरा रास्ता किसी और तरफ निकल रहा था, अल्लाह ने उधर से इधर भेज दिया। सब काम तो वो कर रहा है, उसकी तौफीक से उसी का पैसा मैं तुमको दे रहा था, इसलिए सर झुका करके दे रहा था। काम तो उसका है, मुफ्त में नाम मेरा हो रहा है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो नैन, नीचे राखो नैन। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। बहुत खूबसूरत जलसा, पहला पैगाम मुकम्मल हो गया। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, सीधा हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, पहले सुनिए, आपको जवाब दीजिए, पहले सुनिए आप। दुनिया के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ आपका बराबर हाथ उतरा। आधा आप इधर हैं, आधा आप उधर। मैं आपको जगह पकड़ा करके रहूंगा। खैर ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम सुन्नत और सीरत के हवाले से आ रहा है। मेडिकल साइंस कहती है, जिस औरत के सर पे चोटी होती है, जिस मर्द को दाढ़ी होती है, उसके मुंह में बदबू नहीं होती। मेडिकल साइंस कह रही है, जिस औरत को सर पे चोटी हो, सर पे चोटी हो औरत के, और मर्द को दाढ़ी हो, उसके मुंह में बदबू नहीं होती। एक बात, अगर आप आता रहेगा, छोड़ दीजिए, अगर आप सोएंगे बाईं करवट पे, ये सुन्नत के खिलाफ है। दिल इधर ही होता है, ये दब जाता है, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से आजान की जब सदा लगती है तो कान में नहीं पहुंचती। आप सो रहे हैं बाईं करवट पे, तो आपके कान भी बंद हो गए, आंख भी बंद हो गई, सदा लगी मस्जिद की तरफ से, तो आपके कान में नहीं पहुंची। आप ठीक इसके उल्टा सोइए। दाईं करवट पर आप सो रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक है, आपका दिल लटक गया। दाईं करवट पर आप सो रहे हैं, आपका दिल लटक गया। अब आपकी आंख सोती है, कान जागता है। जब मस्जिद से सदा लगती है तो कान में पहुंच जाती है। आदमी जब जिंदगी भर सुन्नत को पकड़ करके रहता है, मरने के बाद जब उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो कयामत तक के लिए उसका चेहरा किबले की तरफ रहता है। सुन्नत की बरकत। बाप आया बेटी के पास, मुबारक हो, लड़का मिल गया। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर कैसा लड़का? कहा कि एक नंबर का मालदार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा। लड़का मिल गया, बहुत मेहनत कर रहा था, मालदार लड़का मिला है। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मगर एक शर्त है, मेरे सवाल का जवाब दो। लड़के के सर पर टोपी है, तो कहा सीधा जुमा में पहनता, उसके बाद जेब में रख लेता। लड़के के सर पर टोपी है तो सीधे रमजान में निकालता है, ईद के बाद गायब हो जाता है। उसके बाद बेटी ने पूछा कि अब्बा हुजूर दाढ़ी है? अभी शादी से पहले कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा, घबराने की बात क्या है, मालदार है, दाया बाया जा रहा है।
बेटी ने कहा अब्बा हुजूर जब मालदार है, हज फर्ज हो गया है, वो मदीना गया है, मक्का गया है, नबी का रोजा देखा है, खाना काबा का तवाफ किया है, तो कहा बेटी इतनी जल्दी हज की क्या जरूरत है, जब हर चीज से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, उसके बाद हज को चला जाएगा। तो बेटी बोलती अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। अब बाप के कान खड़े हो गए। अब्बा हुजूर जब उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, उसको नबी का लिहाज नहीं है। अब्बा हुजूर जब उसके सर पर टोपी नहीं है, खुदा का लिहाज नहीं है। जब शादी हो जाएगी मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी, जिसको खुदा का लिहाज नहीं, नबी का लिहाज नहीं, वो मेरा लिहाज नहीं करेगा। अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उसको ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाएगा, वो काला गोरा नहीं होगा, आसमान से ही काला है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर जो उस काले को भी चौधरी का चांद समझती है। एक काला आकर के दस्तक मारता है दरवाजे पर, बेटी का बाप आ गया। दरवाजा जब खुला तो देखा एक काला खड़ा है, जवान, होंठ मोटे मोटे, दांत बाहर, चेहरा मुकम्मल कोयले की तरह काला, उसकी नजर में निहायत बदसूरत मालूम हुआ। उसने कहा क्यों आए हो? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। रांची से आ रहे हो? हाथ हो या फूल हो, शीशे में शक्ल तो देख ली होती। तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालिक है, तुमसे रिश्ता हो नहीं सकता। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा कि बेटी क्या फैसला कर रही हो, पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो? तो बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। ज़मज़म कौसरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मुश्किल होगा, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, बहुत मुश्किल होगा। शादी से पहले दाढ़ी रख लीजिए, डिस्क ब्रेक बन जाएगी। अल्लाह इस सुन्नत की हिफाजत फरमाए, इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे। बहुत खूबसूरत एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है। देख रहे हैं लाइट जल रही है, ये माइक का सिस्टम आपको हमारी आवाज को आप तक पहुंचा रहा है। ये कहां से है? ये पावर हाउस से। अगर जनरेटर है तो जनरेटर में तेल जल रहा है, तेल जनरेटर में जल रहा है, जनरेटर टाइट है, वहां से सप्लाई है। ये लाइट भी है, माइक, दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन आज से 50 साल पुराने के दौर को, लाल किला की तरफ आप जाइए। लाल किला में अकबर बादशाह का दौर है, बीरबल का दौर है, अकबर बादशाह का दौर है। बहुत पुराना हिंदुस्तान है। लाल किले में लाइट तो जल रही है, लेकिन सप्लाई पावर हाउस से नहीं है, जनरेटर से नहीं है, बल्कि चराग जल रहा है, उसमें तेल डाला जा रहा है। चराग जल रहा है, उसमें तेल डाला जा रहा है। अकबर बादशाह सो गया, लाइट से पूरा लाल किला रोशन था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो तूफान की वजह से चराग गुल हो गया था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
वो घबरा करके कांपने लगा, बीरबल को बुला। बीरबल ने कहा कि हुजूर क्यों कांप रहे हो? कहा यार मैंने सोने से पहले रोशनी देखी, लाल किला रोशन था, जैसे ही आंख खुली तूफान आ गया था, लाल किले में अंधेरा ही अंधेरा था, इतना भयानक अंधेरा था कि हाथ भी नजर नहीं आता था, मैं इसलिए घबरा रहा हूं, कांप रहा हूं, मुझको इस अंधेरे ने कब्र का अंधेरा याद दिला दिया। तो बीरबल कहता इसमें परेशान होने की क्या बात है, अब घबरा क्यों रहे हैं? कब्र के अंधेरा याद आ गया तो घबराने की कौन सी बात हो गई? बीरबल ने तसल्ली का सामान किस तरह किया, बीरबल को नबी से कैसा इश्क था, नबी की अजमत कैसी थी, ये दिखाने के लिए जा रहा। बीरबल ने कहा हुजूर जब नबी जमीन के ऊपर थे तो रोशनी ऊपर ही थी, उजाला ऊपर ही था, जब नबी खुद कब्र में चले गए तो सारा उजाला नीचे चला गया है। मुसलमान की कब्र में अंधेरा होगा ही नहीं। अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, तो मिला कर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। पैगाम खत्म हो गया। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बहुत खूबसूरत जलसा, आपकी चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके जवान बेटे को जायज रोजगार अता फरमाए, दीन दुनी चगुनी तरक्की से अल्लाह माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ सारे लोग जलसा सुन रहे, मैं सुना रहा हूं आप सुन रहे। इंसान कौन है? एक लाइन में जवाब है, जिसके पास इल्म है वो इंसान है, जो जिसके पास इल्म नहीं उसको खुदा ही की पहचान है, उसको इंसान कहना मुश्किल है। बादशाह कौन है? जो कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत करे। एक लाइन में जवाब आ रहा है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है वही असल में बादशाह है, वो कुर्सी पर बैठ कर नहीं लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। इतनी बड़ी दुनिया है, अकलमंद कौन है, बेवकूफ कौन है? एक लाइन में जवाब आ रहा है, अकलमंद वो है जिसको अपना ऐब नजर आता है, दुनिया को नजर नहीं आता। बेवकूफ एक नंबर का वो है जिसको अपना ऐब नजर ही नहीं आता, दुनिया उसके सारे ऐब को देख रही है। इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं, उससे बड़ा कोई अकलमंद। मुसलमान गुजर रहा था, तातारी ने उसे रोका, ये मेरा कुत्ता है, तुम इससे बेहतर हो या कुत्ता मेरा तुमसे बेहतर है? उस मुसलमान का कितना प्यारा जवाब था, वो आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। उस मुसलमान ने कहा कि देखो अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो तुम्हारे कुत्ते से भी मैं बेहतर हूं, अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो तुम्हारे कुत्ते से भी बदतर मैं। एक आदमी आया बस्ती जलसा सुनने के लिए, तो बीच कोने पर उसने पूछा कि ये रामगढ़वा कहाँ है, बस्ती कहाँ है? क्या करने के लिए जा रहे हो? कहा जलसा सुनने के लिए। ताकि दाया बाया मत मुड़ना, सीधे ही चले जाना। अब वो सीधा जो गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। बोला कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, मुझे किस तरह बेवकूफ बनाया, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। वो पलट करके आकर के पूछा, रे भाई बस्ती पूछ रहा था, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया, अजीब आदमी हो। तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है, बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। सारी दुनिया को कब्रिस्तान में आते हुए मैंने देखा है, लेकिन कब्रिस्तान से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा है। असल बस्ती तो इसका नाम है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है,
ओ गाफिल इंसान इंसान ओ गाफिल इंसान ओ गाफिल इंसान इंसान ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहां पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान ओ गाफिल इंसान ओ गाफिल इंसान इंसान ओ गाफिल इंसान। एक मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा, आटा बन डाला, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप कहता है गया वंश कबीर का हाय पूत कमाल, ये रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। चक्की चल रही है, दाना मुंह में जा रहा, आटा बन गया, बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा कि ये खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा, ये रोने की जगह हंस रहा है। तो बेटा बोला अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। तो बाप ने कहा बेटा, जब चक्की में ताना जा रहा था, आटा बन गया, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाए। मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रोने लगा। बेटा ने कहा अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आपने दाने को देखा, आटे को देखा, मौत याद आ गई, रोने लगे, आपका रोना सही। लेकिन आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो ईश्वर और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल बभाई, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती ये नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने। शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने। चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। सर उठाते थे तकब्बुर से जो अस्हाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील किया दम में जलील। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील। आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील। तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील। जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जवान को जा रहा हूं। जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। इसको दिल की डायरी पर नोट करें, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? सिर्फ 2 काम करने,
मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। हालात कैसे भी हो, महंगाई कैसी भी हो, लेकिन हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। सिर्फ 2 काम करने हैं, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। 2 ही काम आप कीजिए, अल्लाह आपको गनी बनाएगा, गरीब नहीं रखेगा। ये जबानत दे करके मैं जा रहा हूं। 1 साल के बराबर में, 1 साल में 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। ये दुनिया पानी की तरह है, 4 बजे पानी एक जगह नहीं ठहरता, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली नहीं है। पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया उसमें घुस जाती है। जब पानी ज्यादा होता है तो तूफान आता है, सैलाब आता है, तबाह हो जाती है दुनिया। जब पैसा हद से ज्यादा आने लगता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। पानी जब चांदी की तरह चमकता है, रंग बू मजा अच्छा है तो पानी अच्छा है। जब पानी का रंग बू मजा खराब हो गया, पानी खराब हो गया। अगर हलाल पैसा है तब तो ठीक है, अगर हलाल के साथ हराम आ गया तो दीन बर्बाद। आप मरी हुई मुर्गी को उठा करके फेंकिए, उसको खाने के लिए कुत्ता आएगा, कुत्ता अलग तरीके से खाएगा। उसको खाने के लिए कौवा आएगा, वो अलग तरीके से खाएगा। लेकिन कौवा में, कुत्ता में दुनियादार की मिसाल मुर्दार के पीछे जाने वाले कुत्ते की है, जो दीन बर्बाद करके दुनिया कमाए। अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी जबान से कुत्ता कहा है, कौवा नहीं कहा है। मरी हुई मुर्गी को फेंक करके आज भी तजर्बा करके देख लीजिए, कौवा अलग तरीके से खाता है, कुत्ता अलग तरीके से खाता है। और आपको समझ में आ जाएगा कि कौवा से भी बढ़कर के जलील कुत्ता है और कुत्ता से बढ़कर के कौवा है, कौवा से बढ़कर के कुत्ता नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा। मरी हुई मुर्गी को आप फेंकिए तो कौवा जब उसको पहली बार देखेगा तो रामगढ़ के सारे कौवा को वलीमे की दावत करेगा। जब सारे कौवा 1000 कौवा एक जगह जमा हो जाएंगे तब मिल करके खाता। लेकिन अगर मरी हुई मुर्गी को अगर कुत्ते ने देख लिया तो वो खुद खाता, लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं देता। अगर कौम आ गई तो उससे लड़ता है, फसाद करता है, मारपीट करता है, लेकिन अपनी कौम को खाने नहीं देता। क्यों? फर्क क्या है कि कौवे के पेट में भूख है, कुत्ते की आंख में भूख है। जिसकी आंख में भूख है वो 1 नंबर का दुनियादार है। जितनी सारी दुनिया को वो हड़प कर जाए उसको कम समझता है, वो खुद नहीं जीता, कौम को जीने नहीं देता। और जिसकी आंख में भूख है उसको कब्र की मिट्टी ही उसकी भूख मिटा सकती है। एक बात आपको, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मुसलमान जब खाना काबा का तवाफ करता है तो कपड़ा पहन करके करता है, लेकिन जब मुशरिक तवाफ करता था तो कपड़ा उतार करके करता था, नंगा तवाफ करता। अब नंगा तवाफ क्यों करता था? भाई तुम्हारे पास कपड़ा मौजूद है, नंगा तवाफ क्यों कर रहे हो? तो उसकी वजह लिखी है। वो पैसा हराम पैसे का कपड़ा होता था तो उसको शर्म आती थी, यार हराम कपड़े का पैसा उसको पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करूंगा। वो मुसलमान नहीं, मुशरिक। लेकिन उसको हलाल और हराम का इतना बड़ा खौफ कि कपड़ा उतार लिया, नंगे तवाफ किया। हम मुसलमान होकर के अगर आंख बंद करके कमा रहे हैं, लूट करके ला रहे हैं, कूट करके खा रहे हैं, तो उससे भी बदतर हैं। वो तो हलाल की परवाह करे, हमको हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी जेब में हाथ डालता है पैसा निकालने के लिए। जेब में पैसा है, फकीर सामने खड़ा है, जेब में हाथ डालता है। अब हाथ निकल ही नहीं रहा है। हाथ तो गया पैसा निकालने के लिए, लेकिन वो निकल क्यों नहीं रहा है, ये बात आपको बता रहा हूं। वो जो हाथ डाला था फकीर का मुंह, और जब हाथ पैसे को पकड़ा तो बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब वो चंबुक की तरफ पकड़ लिया, हाथ निकल ही नहीं रहा है। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन जाता। एक आदमी था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं, लेकिन कुर्सी पर बैठ करके अपनी बड़ी तारीफ करता। कहता मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, कोई जवाब देगा इनाम मिलेगा। एक चमचा खड़ा हो, वो बोला कि आपका देते देते घिस गया इसलिए हथेली में बाल, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। वो बोला बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है।
आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। का बेवकूफ मत बनाओ, तुम चम्मच ही नहीं चमचा मालूम हो रहे हो, बहुत मक्खन मार रहे हो, पॉलिश मार रहे हो। इतना बड़ा जो राम गढ़वा है सबके हथेली में बाल नहीं है। हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा दे लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। हराम आदमी क्यों कमाता है? एक तजर्बे की बात, बीवी ने उसर से ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। माँ बाप ने ताना मारा कि कौन कहां पहुंच गया, आप वहीं हैं। अब आंख बंद करके ये कमा रहा है, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं। शादी का मौका है, बेटा खामोश है, बाप वकालत कर रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन 4 चक्का दे दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, क्या कमी दे रखी है, अगर डबल डबल सामान दीजिएगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी, एक पर आराम आपका दामाद करेगा। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटा से बोला, बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। बेटा बोला कि आपके दादा की मजाल है, फरिश्ते को ठग लेगा 2 मिनट में। एक काम करना, जब मैं मर जाऊं तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? का फरिश्ते को ठगने के लिए। जब पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा, कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके, ये जो गाड़ी मिली ये किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। इस वानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। तो बदियाला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सोद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाख चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। आखिरी पैगाम अपने जवानों के नाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुआ और शराब हमारा जवान छोड़ दे, मैं गारंटी लेता हूं, अल्लाह ईमान को भी बचा लेगा, खानदान को भी बचा लेगा। एक जवान पैसा कमाने के चक्कर में 19 घंटा जुआ खेलता रहा, जीतने के चक्कर में हारता रहा, 75 लाख रुपए हार गया। और हारने के बाद उसकी हालत यह हुई कि उसका पैर भी नहीं उठ रहा है मारे अफसोस के। सोचा घर वाले को काला चेहरा क्या दिखाएंगे, जेब से रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का गठा न घर का रहा न घाट का। एक मिसाल है, आप किसान आदमी हैं, अभी आप धान काट करके दूसरी फसल निकालेंगे, मक्का करेंगे या आप गेहूं की फसल निकालेंगे, उसमें किसान आदमी को आप देखेंगे कि वो कीड़ा को मारने के लिए स्प्रे करता है, तो मशीन पीठ पर होती है, वो स्प्रे करता रहता है। आप तजर्बा कीजिए, कल ही देख लीजिए, उस स्प्रे की मशीन में दवाई भी होती है, पानी भी होता है, पानी घोल करके दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। आप उस मशीन में 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद दारू की डालिए, 1 बूंद शराब, और 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, ये फूल मुरझा जाएगा। अंदाजा कीजिए, आप अक्लमंद आदमी हैं, आंख से पट्टी हटा रहा, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी जैसे फूल का क्या हाल होगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, कल जाकर के तजर्बा कीजिए, गिलास में दारू डालिए, कच्चा अंडा तोड़ करके उसमें डालिए, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए कि जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। खुदा के वास्ते अकल का नाखुन लीजिए, खानदान भी अल्लाह बचाएगा, ईमान भी अल्लाह बचाएगा। एक आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ये बोतल है, इसमें पानी है,
पानी की बोतल में एक बोटी डाल दीजिए, गोश्त की एक बोटी डालिए, इसको 3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में एक बोटी डालिए, गोश्त की 3 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस बोतल में, पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आ जाएगा। लेकिन जिस शराब की बोतल में आपने बोटी डाली है उसका रंग चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दारू से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, दारू नहीं पिएंगे, न किसी को पिलाएंगे न किसी से पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम खत्म हो गया। अब हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी बेफिक्र हो गए हैं कि नहीं, बिल्कुल हमारा हाथ सही जा रहा है, कभी कभी बाईपास भी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। अब उर्दू के बारे में ख्याल यह है कि मुसलमानों की जबान है, गलत है। हिंदी के बारे में यह ख्याल है कि यह हिंदुओं की जबान है, गलत है। हिंदी और उर्दू दोनों हिंदुस्तान की जबान है, न हिंदू की जबान है न मुसलमानों की जबान है, हिंदुस्तान की जबान है। और हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान दोनों का है। ये जबान हिंदी और उर्दू हिंदू मुसलमान दोनों की जबान है। उसकी जिंदा मिसाल क्या है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हिंदी और उर्दू के हवाले से अंग्रेज ने मुसलमानों पर, हिंदुओं पर 2 हमला किया। पहला हमला 1900 ईस्वी में किया। हिंदी के बारे में कहा कि ये तुम्हारी जबान है, मुसलमानों से कहा ये तुम्हारी जबान है, उर्दू में दरखास्त कबूल नहीं होगी, हिंदी में दरखास्त कबूल होगी। 1900 ईस्वी में जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से अंग्रेज ने लड़ा। सच्चाई यह है कि मुसलमानों की जबान थी, अब नहीं है। मुसलमानों की जबान फारसी थी जब मुसलमान बाहर से हिंदुस्तान में आया था, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान की वफादारी में फारसी जबान को छोड़ दिया, हिंदी जबान को कबूल कर लिया, उर्दू को कबूल कर लिया। हाथ में जब खुजली होती है तो आदमी कहता है यार माल आएगा, जब आंख फड़फड़ाती है तो कहता है यार माल जाएगा। हाथ में खुजली हुई, माल आया, बड़ा खुश होता, ससुर ने कमा करके रखा। ये हाथ की खुजली क्यों है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। खून मीठा हो गया, हाथ में खुजली हो गई। आंख फड़फड़ा रही है, बलगम खराब हो गया, इसलिए आंख फड़फड़ा रही। अब देखिए कितना बड़ा सियाना है, हाथ की खुजली से कहां पहुंच गया। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है, फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है। दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। अचानक हिचकी आई तो क्या कहते हैं, यार तुमको कोई याद कर रहा है।
अचानक आदमी आ गया, उसका तस्करा हो रहा था, तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी होगी। अगर अचानक आने में, तस्करा करने में किसी की उम्र लंबी हो जाती है तो तमाम बूढ़ों का मसला हल हो जाता। ये हिचकी जो आ रही है, ये नालायक तो खुदा को भुला बैठा, इसको कौन याद करेगा। ये हिचकी जो आती है, सही से खाना खाया नहीं जाता, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी आ रही। मशहूर बात को शायर ने शेर में नकल कर दिया, उसी पर आदमी ने भरोसा कर लिया। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। कौवा जब छप्पर पर बोलता है तो औरतें कहती हैं कि दामाद आ रहा, मुर्गा में चूना लगा दे। कौवा छप्पर पर बोला, समधी आ रहे हैं, खर्चा बढ़ा देगा। इंसाफ से बताइए, ये 1000 कौवे जो बाजार में बोलते हैं, कितने समधी आ रहे हैं, कितने दामाद आ रहे हैं? इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। हिंदी शायरी में ये बात मशहूर हो गई और लोग कानों कान इसको ले लिए, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। बड़ी रफ्तार के साथ आ रहा था, 80 की रफ्तार में मोटरसाइकिल चल रही थी। कुत्ता 100 मरतबा रास्ता काटा, कोई मसला नहीं। बिल्ली ने जैसे ही 1 मरतबा रास्ता काटा, पेशाब भी रुक गया, नबज भी था। अब डिस्क ब्रेक मार करके आगे बढ़ ही नहीं रहा। 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा है। खतरा होगा, इक्का इसकी कोई हकीकत नहीं है। खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से खतरा होगा, और खतरा आगे टल जाएगा तो अपनी नेकी और सदका की वजह से। कसूर अपना है, बिल्ली पर इल्जाम डाल रहा है। घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, घर की जली बन में गई, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे, बन बेचारा क्या करे, जो है हमारे भाग, जो है हमारे भाग। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। आखिरी दोहा हिंदी और उर्दू के हवाले से सुना रहा हूं और ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं कि हिंदी और उर्दू के नाम पर हम लोग भेदभाव कभी नहीं करेंगे। ये दोनों जबान हमारी है, दोनों जबान की हम हिफाजत करेंगे। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान हैं, मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। मुसलमानों ने शुरू से हिंदी जबान पर कोई भेदभाव नहीं किया, उसको इस मुल्क की जबान समझा, अपनी जबान समझा। अमीर खुसरू जा रहे थे, 4 लड़की कुएं से पानी भर रही थी, तो कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए, उसके बाद आपको पानी पिलाएंगे। एक लड़की से पूछा कि तुम्हारी फरमाइश है, क्या बताओ। कहा कि मेरी फरमाइश ये है कि मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा। दूसरी लड़की बोली कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा। तीसरी लड़की ने फरमाइश बताई कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पीकर के ऐसा ढोल बजाता है कि दोनों तरफ से फट जाता है, उसी ढोल पर मिश्रा। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है
पेश की शान, दो अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा। खुनवा से लाल भैलन झिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से सिर्फ एक पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जल्दी से निकल जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। पर्दे के हवाले से एक अंग्रेज बोला कि जब पर्दे में औरत, बुरके में औरत होती है तो मुझको नफरत होती है। तो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, भाई कि आपको नफरत क्यों होती है? कहा नफरत की वजह यह है जैसे मुर्दे को कफन लपेट दिया जाता है, उसी तरह ये औरत जब बाहर निकलती है तो इसको बुरका लपेट दिया जाता है कफन की तरह, इसलिए मुझको बुरके से नफरत। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू लिया, नींबू काटा, शरबत बनाया और उस वक्त अंग्रेज से पूछा कि देखिए ये तो शरबत में नींबू का पानी है और आप अपने मुंह को चेक कीजिए उसमें पानी आया कि नहीं आया। वो बोला कि आप बिल्कुल सही बात बोले, आपके नींबू को देखा मैंने, मेरे मुंह में पानी आ गया। हजरत ने जवाब दिया, बात यह है कि जब औरत बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, उसके बदन पर पर्दा नहीं है, दुपट्टा नहीं है, पर्दा नहीं है, तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है जैसे नींबू कटने के बाद आपके मुंह में पानी। हजरत थानवी बैठे हुए थे, बयान कर रहे थे। एक जवान बोला कि पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा, बहुत पर्दा पर्दा आप लोग करते हैं। पर्दे में औरत रहती है, गुलाम बन जाती है, आजादी खत्म हो जाती है। औरत जब पर्दे से बाहर होती है तो आजाद होती है। हम आजादी चाहते हैं, गुलामी नहीं चाहते। और उसने एक जुमला कहा कि कौन सी हदीस में पर्दा है, कौन सी आयत में पर्दा? हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत ने सवाल पूछा कि बताओ ये 100 रुपए का नोट सबसे नीचे की जेब में और ये 50 का नोट बीच की जेब में और ये 10 का नोट सबसे ऊपर की जेब में जो रखते हो, क्यों रखते हो? कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? अरे बेवकूफ, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी आबरू जाएगी, कभी वापिस नहीं। अलीगढ़ में मुसव्वदा कानून आया है। कानून में क्या लिखा हुआ था कि औरत को पर्दे से बाहर करो तो औरत बीमार नहीं पड़ेगी, पर्दे में बीमार पड़ जाएगी। औरत को पर्दे से बाहर करो, औरत बहादुर बन जाएगी, पर्दे के अंदर बुज़दिल रहेगी। औरत को पर्दे से बाहर करो तो औरत नेक गुमान होगी, पर्दे के अंदर बदगुमान रहेगी। औरत को पर्दे से बाहर करो, तरक्की होगी। औरत को पर्दे के अंदर रखोगे, तरक्की नहीं होगी। उस कानून को सर सैयद अहमद खान ने हाथ में लेकर के फाड़ दिया कि तुम्हारी हुकूमत चली गई, अगर औरत को पर्दे से बेपर्दा किया तो औरत भी हाथ से चली जाएगी। एक आदमी जब उसकी बीवी बुरके से निकलती थी तो वो कहता था कि बुरका पहन करके जब तुम निकलती हो तो मुझको नफरत होती है, बुरका को आग में जला दो। उस औरत ने बुरके को आग में जला दिया, आजाद होकर के निकलना शुरू किया। उसका किसी से चक्कर चल गया, वो भाग गया। अकबर इलाहाबादी मरहूम लिखते हैं कि जब वो पुलिस स्टेशन में आया, रो करके वो फरियाद लिखा रहा है। क्या फरियाद लिखाया? अकबर मरहूम की ज़बानी आपको सुनाने के लिए चाहता हूं।
जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, औरत भी गई ज़ेवर भी गया दौलत भी गई इज्जत भी गई, औरत भी गई ज़ेवर भी गया दौलत भी गई इज्जत भी गई। डीजे के डांस पर नाम की लड़की डांस कर रही है कि मिसरा पढ़ रही है। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान बोला कि फातिमा होकर के फिल्मी हीरोइन बन गई, डीजे पर डांस करके अपना अंजाम मालूम करना चाहती है। खुदा तो मरने के बाद तुमको बताएगा, मैं तुमको 2 मिनट में दुनिया ही में बता देता हूं। तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा जोड़ा मुकम्मल कर रहा हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये लोग सोच रहे हम इनका पीछा छोड़ दिया है, हम दुआ तक आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, जब तक कुर्सी से हट न जाए। एक आदमी काजी साहब के पास आया, बीवी की शिकायत करने लगा, तो काजी साहब के मुंशी ने कहा कि जब तुमको बीवी से शिकायत है तो 1 2 3 गिन दो, तीनों तलाक दो। वो बोला यार तलाक इसलिए नहीं दे सकता, इस जुमले को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। वो बोला तलाक इसलिए नहीं दे सकता कि मेरी बीवी खूबसूरत है, खूबसूरत से नफरत नहीं की जाती। मेरी बीवी को बाल बच्चा है, जिसको बाल बच्चा उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। एक यहूदी आया बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर के पास, देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है, तकरार कर, उल्टे पांव जाने लगा। उसने कहा कि अरे कहाँ आए थे? कहा कि जिस बीमारी में आप मुब्तला उसी बीमारी में तो हम मुब्तला, क्या इलाज करेंगे, इसलिए वापिस जा रहे। अरे बेवकूफ, बात वो नहीं है, एक तमाचे के लायक मेरी बीवी नहीं है, लेकिन उसकी 2 बात सुन करके मैं सब्र करता हूँ, सह लेता हूँ। वजह यह है बाप ने उसको रानी बना करके भेजा, मेरी मोहब्बत में, मेरे बच्चे की मोहब्बत में वो नौकरानी बन गई। खाना अलग पकाती है, पखाना अलग धोती है, कपड़ा अलग धोती है, घर की अलग हिफाजत करती है, औलाद की अलग हिफाजत करती है। रानी बन करके जिस बाप ने अपनी बेटी को मेरे यहाँ भेजा, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई, उसके लिए 4 बात सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ, तमाचा नहीं मारता। पहली बार जब ससुराल से बेटी आती है तो जल्दी आ जाती है, देर नहीं करती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जल्दी से आती है। पहली बार जब बेटी आती है ससुराल से तो मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल जवाब। एक औरत कहती बेटी ससुराल से आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी से कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बहुत बड़ा सदमा हुआ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जो मैके से ससुराल गई कौन लेकर के गई? तो कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुराल मिल गई, इतने अच्छे शौहर मिल गए।
इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास का ही एहसान है। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए 2-4 हाथ उठा ही रहे। ये पटना जाने वाले नहीं है, हमारे साथ सीधा रांची जाएंगे। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए